अकॉर्डिंग टू रिसर्चेज पाकिस्तान में हर पर्सन का जो फर्स्ट कज़न है वो नशे की बीमारी में मुब्तला है, यानी ड्रग एडिक्ट है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो ऑलमोस्ट सारे लोग जानते हैं, बात चाहे इस पे नहीं भी करते। लेकिन अगला मरहला जो एक मुश्किल स्टेप होता है जिसको तय करते करते फैमिलीज अमूमन 5 साल गुजार देती हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्चेज। यानी अगर कोई पर्सन ड्रग एडिक्ट होता है तो फैमिली को फैसला करने में कि इसका इलाज करवाना है या नहीं करवाना 5 ईयर्स लग जाते हैं। अब जब इलाज की बारी आती है तो इलाज हमारा वही कन्वेंशनल है कि इसको रिहैब में छोड़कर आएंगे, और रिहैब अमूमन इसको 30 डेज से लेके 90 डेज़ या 100 डेज़ यानी 3 मंथ से ज़्यादा तक रिहैब के अंदर रखेगा, और इसका एक इलाज का प्रोसेस चलेगा और उसके बाद ये ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, क्या किया जाए। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अभी मॉडर्न तरीके आगे हैं और ट्रीटमेंट के वो मॉडर्न तरीके हम खुद अप्लाई भी कर रहे हैं। मैं खुद इलाज के प्रोसेस से मरीजों को गुजार भी रहा हूं जो होम बेस्ड ट्रीटमेंट है, यानी घर में रहकर नशे का इलाज पॉसिबल है। आज की वीडियो में हम एक छोटा सा कंपैरिजन बना लेते हैं, फिर उसके बाद आप डिसाइड खुद से कर लीजिएगा कि आपको इंडोर ट्रीटमेंट की तरफ जाना है या आपको घर में रहकर इसके ट्रीटमेंट को फॉलो करना है। याद रखें, इंडोर ट्रीटमेंट सबके लिए नहीं होता, होम बेस्ड ट्रीटमेंट सबके लिए नहीं होता। कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं वो डिस्कस करूंगा, उसके बाद आप खुद एक कंपैरिजन बना लीजिएगा। और फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं और हम एक 20 मिनट की फ्री कॉल में ये डिस्कस कर सकते हैं कि इंडोर ट्रीटमेंट बेहतर है किसी भी पेशेंट के लिए या आपके पेशेंट के लिए आउटडोर ट्रीटमेंट यानी होम बेस्ड ट्रीटमेंट बेहतर रहेगा। पहली बात, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। जब इंडोर ट्रीटमेंट के लिए कोई पेशेंट आता है, रिहैब में हम उसको दाखिल करवा देते हैं तो वहाँ पे बहुत कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, यानी उसने एक प्रॉपर टाइम से उठना जागना होता है, मेडिकल प्रोफेशनल्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। अच्छे रिहैब को आप चूज़ करें, सारे रिहैब्स में अनफॉर्चुनेटली नहीं होते। हाइजीनिकली भी सारी चीज़ें आप देखकर जब भी एडमिशन करवाया करें तो अपने पेशेंट का ज़रूर ये सारी चीज़ें चेक कर लिया करें। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं, इंस्टेंटली पेशेंट कोई इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करे, फैमिली को रिलीफ फील होता है कि चलें जी वो घर से रिहैब में चला गया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब रिहैब वालों की है, तो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ऐसे पेशेंट्स जो सीवियर कैटेगरी में आते हैं या कोमोर्बिडिटी है, जिनको एक से ज़्यादा बीमारियाँ हैं, कोई और मेडिकल इशू भी है, तो ज़्यादा बेहतर है कि वो इंडोर की तरफ चले जाएँ। या बहुत जो क्रोनिक हैं, जिनका आपको लगता है कि ये जो विड्रॉल का प्रोसेस है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, वो भी अगर इंडोर में चले जाते हैं तो बेहतर है, ताकि वहाँ पर 24 घंटे मेडिकल प्रोफेशनल्स अवेलेबल होते हैं तो वो उनकी बेहतर तरीके से हेल्प करवाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है या ये मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं इंस्टेंटली आप थोड़े अरसे के लिए, क्योंकि चाहिए होती हैं, पहले कोई 2 वीक चाहिए होती हैं, वो भी हर रोज़ नहीं चाहिए होती, अगर आप ये खुद अवेल कर सकते हैं या डिटॉक्स करवा सकते हैं और डिटॉक्स के बाद आप आउटडोर की तरफ आना चाहते हैं तो आप आउटडोर का रास्ता चूज़ कर सकते हैं। यानी होम बेस्ड ट्रीटमेंट का, होम बेस्ड ट्रीटमेंट बेहतर होती है, उसमें आप घर बैठे हैं और वहाँ पे बैठे आप ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस ले रहे हैं, या अगर आप इन पर्सन भी किसी को विजिट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे जा रहे हैं और सारा आपका इलाज का प्रोसेस चल रहा है। सेकंड जो एक बड़ी बात अमूमन फैमिलीज डिस्कस करती हैं ड्रग एडिक्शन के ट्रीटमेंट के लिए, वो है कॉस्ट इलाज की। इसमें कोई शक नहीं है कि एडिक्शन का जो ट्रीटमेंट है वो महंगा है, और अगर आप किसी एवरेज रिहैब में भी जाते हैं वो 3-4 हज़ार पर डे आपसे चार्ज करते हैं, शायद इससे ज़्यादा ही करते हैं। अब तो ये मैं बहुत ही आपको कोई लो कैटेगरी की रिहैब्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे इवन की बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं होती। अगर आप किसी अच्छे रिहैब में जाते हैं वो 10,000 पर डे के हिसाब से इस तरह से चार्जेस कर रहे होते हैं, और वो 100 डेज़ का ट्रीटमेंट होता है और उसके बाद भी आपको कंटिन्यू करना होता है। फैमिली ने भी हर रोज़ या वीकली वंस ट्वाइस सेशन के लिए जाना होता है, एक लंबा डिस्टेंस तय करके जाना होता है, उसकी भी कॉस्ट आती है, काम इफेक्ट होता है, बाकी सारी चीज़ों की भी कॉस्ट आती है, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। अगर हम कॉस्ट के हवाले से बात करें और जब हम होम बेस्ड ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, फिजिकल कॉस्ट कम हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा विजिट्स नहीं करना पड़ते, और अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के प्रोसेस को कंटिन्यू कर देते हैं तो आप अपने और थेरेपिस्ट के टाइम को फिक्स करके उस टाइम में सेशंस अपने फिक्स कर सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं, आपका थेरेपिस्ट ऑनलाइन अवेलेबल होता है तो आप उससे उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। इसमें इनिशियल जो सेशंस होते हैं वो डेली बेसिस पे होते हैं, और जैसे ही डिटॉक्स मैनेज हो जाता है उसके बाद 3 सेशंस अ वीक स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनकी कॉस्ट कम पड़ना शुरू हो जाती है। आप यूँ समझ लें कि कॉस्ट की अगर हम बात करें तो
30% या 40% सिर्फ कॉस्ट आती है जो होम बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। और जो इंडोर ट्रीटमेंट होता है रिहैब में, डेफिनेटली वहाँ पे पेशेंट ने रहना होता है, फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं, सारी चीज़ें, तो उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है। इंडोर ट्रीटमेंट पे ये होता है कि वहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके साथ मिलके एक सपोर्ट ग्रुप डेवलप हो जाता है, या थेरेप्यूटिक प्रोसेस, या जिसको हम कहते हैं कि ग्रुप थेरेपी होती है, तो उससे मोरल बेहतर होता है। लेकिन अभी आउटडोर ट्रीटमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जैसे कि ऑनलाइन सेशंस में ग्रुप थेरेपी हो जाती है, डिफरेंट पेशेंट्स मिलकर किसी एक थेरेप्यूटिक ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, डिस्कस हो रही होती हैं। लोग समझते हैं कि हमारे जैसे और भी लोग हैं जो इस प्रॉब्लम में से स्ट्रगल कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम के साथ रिकवरी के प्रोसेस को भी जारी रखे हुए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ रिलैप्स प्रिवेंशन। रिलैप्स ये होती है कि आप किसी भी एक अगर मर्ज में से गुजर रहे हैं, या कोई भी पर्सन किसी एक मर्ज में से गुजर रहा है, उसने उसका इलाज करवाया है और उसके बाद दोबारा फिर से वो उस मर्ज की तरफ चला जाता है। अमूमन आपने देखा होगा लोग रिहैब जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं और आकर दोबारा से नशा करना शुरू कर देते हैं। एडिक्शन इज़ अ रिलैप्सिंग डिजीज़। दुनिया में और भी बहुत सारी रिलैप्सिंग डिजीज़ है। लोग कैंसर का ट्रीटमेंट करवाते हैं, वो रिलैप्स कर जाता है, दोबारा से हो जाता है, दोबारा से ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। इस तरह और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो रिलैप्सिंग डिजीज़ हैं। तो एडिक्शन भी एक रिलैप्सिंग डिजीज़ है। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं। जो इंडोर होता है वहाँ पे कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है, पेशेंट वो जो एक टेम्पटेशन होती है या जो रिलैप्स के लिए फैक्टर्स आते हैं जो रिलैप्स की तरफ लेकर जाते हैं, वो वहाँ पे बहुत कम हो रहे होते हैं। तो वहाँ पे पेशेंट इस तरह से एक्सपीरियंस नहीं करता इंडोर ट्रीटमेंट रहते हुए। लेकिन इंडोर ट्रीटमेंट से जैसे ही पेशेंट घर में आता है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, इसको 80% चांसेस होते हैं कि वो रिलैप्स की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे वो लोग जो रिहैब में ट्रीटमेंट करवा के पेशेंट को बाहर लेकर आए हैं, उसने दोबारा से वो स्लिप हो गया है या रिलैप्स हो गया, तो परेशान ना हो। अब दोबारा से इंडोर का शॉर्ट सा प्रोसेस होता है, वो मुकम्मल करना होता है और ये सम टाइम मल्टीपल टाइम भी करना होता है, लेकिन इसको कंटिन्यू रखने से पेशेंट रिकवरी की तरफ आ जाता है। यहाँ पे अगेन थोड़ा सा सब्र और हिम्मत की बात हो। अगेन अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस, जो पेशेंट होम बेस्ड ट्रीटमेंट करवाते हैं उनके रिलैप्स के चांसेस कम होते हैं। उसकी वजह ये होती है, बल्कि बहुत कम होते हैं, 70% कम होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि पेशेंट एक रियलिस्टिक और नेचुरल इन्वायरमेंट में ट्रीटमेंट करवा रहा होता है। समटाइम ऐसा होता है कि वो ट्रीटमेंट के इनिशियल फेजेस में कभी कहीं कहीं रिलैप्स कर लेता है, ड्रग्स यूज़ कर लेता है, फिर उसको कन्फेस करता है। यानी वो जितनी भी बार बार वो उसकी एरर्स होती हैं, गलतियां होती, मिस्टेक्स होती हैं, वो करता है और उनसे सीखता रहता है और फिर वो रिकवरी के प्रोसेस की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो वो जब एक रिकवरी का प्रोसेस उसका 3 फेजेस कंप्लीट होते हैं, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो दोबारा रिलैप्स की तरफ जाएगा। गो के रिलैप्स प्रिवेंशन प्रोग्राम फिर भी उसके साथ कंटिन्यू हो रहा। फैमिली ग्रोथ इंडोर में अमूमन ये होता है कि फैमिली रिहैब में पेशेंट को छोड़ आती है और बहुत कम सेशंस होते हैं। बहुत थोड़े ऐसे रिहैब्स हैं जो फैमिलीज़ को प्रॉपर एजुकेट करते हैं, वरना वंस अ वीक सेशन होता है, इससे भी थोड़े सेशंस होते हैं। और फैमिली को बहुत हद तक ऐसा होता है कि उनको डिजीज़ के बारे में ही नहीं पता होता और पेशेंट जैसे ही घर वापस आता है तो फैमिली और पेशेंट दोनों के लिए क्राइसिस दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो होम बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, अगेन इसमें हम क्राइटेरिया जब देखते हैं कि हम इसको आउटडोर या होम बेस्ड ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो हम ये ज़रूर कन्फर्म कर लेते हैं कि फैमिली में इतना पोटेंशियल है या फैमिली इतना टाइम दे रही है या दे पाएगी कि आउटडोर में ये पेशेंट को लेके कंटिन्यू करें। अब आउटडोर में होम बेस्ड ट्रीटमेंट में ऑनलाइन सेशंस हो रहे होते हैं, फैमिली के लिए आसानी भी होती है, तो ज़्यादा सेशंस हो जाते हैं, फैमिली को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है ड्रग एडिक्शन के बारे में। जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो फैमिली बेहतर तरीके से एबल हो जाती है पेशेंट को मैनेज करने के लिए, यानी फैमिली ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। ये भी एक एडवांटेज होता है होम बेस्ड या आउटडोर ट्रीटमेंट। ये कुछ फैक्ट्स थे मैंने आपके साथ शेयर किए, अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस थे, मेरे अपने एक्सपीरियंस से भी थे, और जो बाकी लोग ड्रग एडिक्शन के मतलब कोई एक्सपीरियंस रखते हैं, लाइक अगर किसी का कोई प्यारा रिहैब में गया तो वो भी समझ सकते हैं। जो आउटडोर ट्रीटमेंट है ये बहुत कम अभी ऑफर हो रहा है, लेकिन ये बहुत मॉडर्न एक ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी है। अगर आप इसकी तरफ आते हैं तो ये एक बेनिफिशियल है। डिसीजन आपने खुद बनाना है, लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि जब भी आपने किसी को अपने प्यारे को इंडोर करवाना है या आउटडोर में रखना है, उससे पहले किसी भी जो ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट से मतलब एक्सपर्ट्स लोग हैं उनसे ज़रूर रब्ता कर लें कि पेशेंट आउटडोर में बेहतर चल सकता है या इंडोर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अगेन अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रही है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप रब्ता करके डिस्कस कर सकते हैं अपने पेशेंट के बारे में कि आप इसको
इंडोर की तरफ लेकर जाते हैं या आप होम बेस इसका ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक प्रोफेशनल आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है सारी चीज़ों को एनालाइज करके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।